अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म की जिससे मुझे ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन फ़िल्म ख़त्म होने तक मुझे एहसास हुआ कि मैं इस साल की बेहतरीन रोमांटिक फ़िल्मों में से एक देख चुका हूँ। सबसे पहले तो दाद बनती है होमी अद्याजाना की, जिन्होंने पहले फ़िल्म की रूह को बरकरार रखते हुए एक ऐसी कहानी पेश की जो न सिर्फ जदीद दौर के रिश्तों की अक्कासी करती है, बल्कि मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी को भी खूबसूरती से बयान करती है। एक ऐसी रोमानी फ़िल्म कॉकटेल, एक ऐसी रोमानी फ़िल्म जिसने दिल जीत लिए। फ़िल्म का हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। इटली की हसीन वादियाँ, खूबसूरत सड़कें, तारीखी इमारतें और उनकी दरमियान शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की शानदार मौजूदगी। सच पूछें तो बैज मनाजर में समझ ही नहीं आता कि इटली ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या ये दोनों अदाकार। शाहिद कपूर हमेशा की तरह अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए नज़र आते हैं। इनका अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका एतमाद और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन को खास बना देते हैं। अगर किसी को वाकई शाहिद कपूर की खूबसूरती और फिटनेस का राज मालूम हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बंदा उम्र के साथ साथ मज़ीद जवान होता जा रहा है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है कुनाल से, जो एक बासलाहियत शेफ है। खानों की दुनिया में उसका नाम है, दोस्तों में उसकी इज्जत है और अपनी शख्सियत की वजह से वो हर महफिल का मरकज़ बन जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी की असल खूबसूरती दिया है। दिया और कुनाल एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक मसला है कि दोनों शादी की रिवायती बंधन में बंधने के हक़ में नहीं हैं। उनका मानना है कि मोहब्बत के लिए कागज़ की एक टुकड़े की ज़रूरत नहीं होती, वो आज़ादी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये सोच उन्हें एक नए सफ़र पर ले जाती है। वो इटली का रुख करते हैं, जहाँ उनका ख्याल होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजारेंगे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। यहाँ उनकी मुलाकात एली से होती है। एली एक तूफ़ान की तरह उनकी ज़िंदगी में दाखिल होती है। वो खूबसूरत, बेबाक है, जिंदा दिल है और अपनी मौजूदगी से हर माहौल को बदल देने की सलाहियत रखती है। इब्तिदा में सब कुछ आम दोस्ती लगता है, लेकिन आस्ते आस्ते जज्बात की पेचीदगियाँ सामने आने लगती हैं। मोहब्बत, हसद, गलतफहमियाँ और दिल की वो बातें जो अक्सर ज़ुबान पर नहीं आती, कहानी को एक नई समझ में ले जाती हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू ये है कि ये सिर्फ रोमांस नहीं दिखाती, बल्कि जदीद दौर के ताल्लुकात के बारे में सवाल भी उठाती है। क्या मोहब्बत वाकई आज़ादी के साथ चल सकती है? क्या रिश्तों को किसी नाम की ज़रूरत होती है? क्या दो लोग बगैर किसी वादे हमेशा साथ रह सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, जब मोहब्बत और रना आमने सामने आ जाएं तो जीत किसकी होती है? फिल्म उन्हीं सवालात के जवाब तलाश करती है और यही चीज़ से एक आम रोमांटिक फ़िल्म से बेहतरीन बनाती है। अब बात मौसीकी की। फ़िल्म के गाने वाकई लाजवाब हैं। हर गाना कहानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। ख़ास तौर पर तुम ही बंधु को जिस तरह दोबारा इस्तेमाल किया गया है, वो दिल खुश कर देता है। खुशी की बात ये है कि फ़िल्म साज़ों ने इस खूबसूरत गाने को ख़राब करने के बजाय इसकी असल रूह बरकरार रखी है। फ़िल्म में कॉमेडी भी है, जज्बात भी है, रोमांस भी है और कुछ ऐसे लम्हात भी हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। बाज़ मनाज़र काफ़ी बोल्ड, स्पाइसी हैं, इसलिए अकेले देखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि फ़िल्म कहीं भी बोर नहीं करती। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है और आप मुसलसल जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्लाइमैक्स जज्बाती भी है और इत्मीनान बख्श भी। जब फ़िल्म ख़त्म होती है तो आपको महसूस होता है कि आपने सिर्फ एक फ़िल्म नहीं देखी, बल्कि चंद घंटे इन किरदारों के साथ गुजारे हैं। अगर आप रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं, अगर आपको खूबसूरत
लोकेशन पसंद है। अगर आपको अच्छे म्यूज़िक और मजबूत परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं तो कॉकटेल 2 आपके लिए ज़रूर बनती है। मेरी तरफ से ये फ़िल्म मुकम्मल तौर पर पैसा वसूल है। रेटिंग 10 में से 8.5। आप ये फ़िल्म देख चुके हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।